कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 29 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है इन्वायरमेंटल का, ठीक है, यानी कि पर्यावरण शिक्षा का। चलिए, हो सकता है जो हम क्वेश्चन पेपर आज आपके लिए लेके आए हैं उसमें से कल जो पेपर होने वाला है उसमें कुछ क्वेश्चन आपको सेम टू सेम वैसे ही मिल जाए। चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, एक शिक्षक के लिए पर्यावरण का अर्थ है तो उपयुक्त सभी भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। नंबर दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है तो पर्यावरणीय अनुकूलन व्यवहार शिक्षण का। नंबर तीसरा क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा है औपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन, मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती हैं तो पारिस्थितिक संतुलन, भूजल अवरोध, वन आरक्षण, इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है सभी स्तर की शिक्षा हेतु, जैसे प्राथमिक स्तर की शिक्षा, माध्यमिक स्तर की शिक्षा, उच्चतर स्तर की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए पर्यावरणीय संचेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावास वाले पौधे कहलाते हैं जियोफाइटस। पर्यावरण रखता है जैविकीय कारक और जैविकीय कारक दोनों। पर्यावरण शिक्षा की पाठचर्या है अद्वितीय अनुशासनात्मक, द्वै अनुशासनात्मक, बहु अनुशासनात्मक, उपयुक्त सभी। किसी जीवधारी के जीवन हेतु प्राकृतिक स्थान होता है बास का। एनवायरनमेंट शब्द का अभिप्राय है एनविरॉन। एनवायरनमेंट शब्द निकला है फ्रेंच से। आधुनिक कृषि बुरी तरह प्रभावित है वायु प्रदूषण द्वारा, मृदा प्रदूषण द्वारा, जल प्रदूषण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है एक्वेरियम। टेंसले द्वारा प्रतिपादित पद है पारिस्थितिक तंत्र। सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है अभौतिक पर्यावरण। जीवों का घनत्व संबंधित है सामुदायिक संबंध से। किसी एक क्षेत्र तक सीमित प्रजातियां कहलाती हैं स्थानिक प्रजाति। निम्नलिखित में एक जलवायवीय कारक है आर्द्रता व तापमान दोनों। पारिस्थितिकी पद प्रस्तावित किया था हैकल ने। जीव मंडल सम्मिलित करता है उपयुक्त सभी तालाब, वन और खेत। एक पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित करता है हरे पौधे, जंतु तथा अपघटक। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय पक्ष है जीव भार। टॉपिक स्तर है खाद्य श्रृंखला का भाग। अध्ययन की शाखा जो जीवधारियों और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन करती है कहलाती है पारिस्थितिकी। जीवमंडल व जीवधारियों के मध्य संतुलन को कहा जाता है पारिस्थितिकीय संतुलन। शाकाहारी कहे जा सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है भोजन व ऑक्सीजन दोनों। मानव है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। उत्पादकों का भोजन करने वाले जीवधारियों को कहा जाता है शाकाहारी। वायुमंडल अधिकतम मात्रा में रखता है N2। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पायलट एनालिसिस ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम प्रतिवेदन किसको सौंपा गया था विश्व संसाधन संस्थान को। निम्नलिखित में से एक अनविकरणीय संसाधन है लोहा अयस्क। निम्न में से एक संधारणीय स्रोत का उदाहरण है वन। निम्नलिखित में से एक दुरुपयोग स्रोत का उदाहरण है वन। स्थानांतरित जुताई सामान्य अभ्यास है नागालैंड की। चिपको आंदोलन का संबंध है चमोली से। सर्वश्रेष्ठ कोयला में सर्वाधिक मात्रा में होता है एंथ्रासाइट कोयला। कोयला है चट्टानों का कायांतरण। कोयले का सर्वाधिक भंडार है राष्ट्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका। केंद्रीय अंतर्भूत फिशरीज अनुसंधान संस्थान स्थित है कोलकाता में। निम्नलिखित में एक खरीफ फसल का उदाहरण है मक्का। परमाणु रिएक्टर प्रयुक्त करते हैं ऑप्शन नंबर ए 92। मिट्टी बचाओ अभियान का संबंध है होशंगाबाद से। निम्नलिखित में एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है ज्वार भाटा ऊर्जा। शैवाल को
वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्पादक जलीय परिस्थिति तंत्र है तालाब, नदी, समुद्र। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इस करेक्ट आंसर। पेट्रोपौधों का कुल परिवार है यूफॉरबिएसी। बायोगैस संयंत्र उपयोग करता है गाय का गोबर, रसोई के कचरे, ये दोनों ही। अजैविकीय घटक हो सकता है ह्यूमस। अजैविकीय घटक हो सकता है ह्यूमस। सॉरी, क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब घटक को कहा जा सकता है चरम उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र का जीवंतता निर्भर करती है पारिस्थितिकीय अनुक्रमण पर। प्राथमिक अनुक्रमण किसके बाद से प्रदर्शित होता है? वनस्पति के। विभिन्न पोषक स्तरों में जीवित पदार्थ की मात्रा कहलाती है जैव भार। लघु जीवों की मृत कार्बनिक तत्वों पर आधारित खास श्रृंखला कहलाती है अपरद श्रृंखला। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है सीधा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैव भार का पिरामिड होता है उल्टा। मानसूनी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं जलोद्भिद। अब घटक का एक उदाहरण है कवक व जीवाणु दोनों। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली हरितगृह गैस कौन सी होती है? जल वाष्प। ताजमहल प्रभावित हो रहा है वायु प्रदूषण से। विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है गंगा। वायु प्रदूषण प्राय कारक है श्वसन बीमारियों का। वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है लाइकेन। BOD का पूर्ण रूप है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मिनमाटा बीमारी का कारक है मरकरी। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक मनुष्य। शोर प्राय मापा जाता है डेसिबल में। CNG का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं परफ्यूम में, रेफ्रिजरेटर में, वातानुकूलित में, उपयुक्त सभी में। जल प्रदूषण का प्राय कारक है चीनी मिल, ईंट चिमनी, ऑटोमोबाइल्स, उपयुक्त सभी। CNG है मीथेन। DDT का पूर्ण रूप है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ओजोन क्षरण हेतु सर्वाधिक घातक माध्यम है CFC। शुद्ध जल का pH होता है 7। अम्ल वर्षा हेतु कारक गैस है आ और बा, मतलब NO2 और SO2 दोनों। हरित गृह गैस नहीं है SO2। जल का प्राथमिक स्रोत है वर्षा। जल प्रदूषण की पहचान की जा सकती है इन दोनों के द्वारा pH स्तर और BOD द्वारा। समपोषी विकास शब्द का अस्तित्व किस वर्ष आया? 1980 में। शब्द भूस्खलन को बदला जा सकता है पूर्वावस्था प्राप्ति से। समपोषी विज्ञान समपोषी विकास और पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन करता है। संयुक्त राष्ट्र की समपोषी विकास लक्ष्य की संख्या है 17। समपोषी विकास के 3 पक्ष हो सकते हैं पर्यावरण, अर्थ तथा समाज। समपोषी ऊर्जा स्वच्छ होती है, लंबी समय अवधि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मरकरी तथा लेड कारक हैं जल प्रदूषण के। संयुक्त राष्ट्र समपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है रियो 2012। रियो शिखर सम्मेलन 1992 की कार्यसूची 21 संबंधित है समपोषी विकास का। भारत में समपोषी विकास प्रतिवेदन 2020 का क्रम क्या है? 117वां। निम्नलिखित में से एक समपोषी विकास नहीं है अंतरिक्ष अनुसंधान। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं जल विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है वायु ऊर्जा। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव है उद्योग का। अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में हो सकता है सूर्य। भारत का सौर ऊर्जा चलित हवाई अड्डा है कोचीन। समपोषी कृषि के तत्व हैं परमाकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री, मिक्स फार्मिंग, उपयुक्त सभी। अजैविक तत्व हैं सूर्य किरण। वैश्विक तापमान का प्रभाव है समुद्र तल में वृद्धि। ओजोन स्तर पाया जाता है समताप मंडल में। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और इसी तरीके से हम एक और वीडियो लेके आएंगे क्वेश्चन से संबंधित जो कल के एग्ज़ाम में उसके लिए आपको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।